कोई कमी रही।
वेलकम बैक। आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल एक्शन थ्रिलर मूवी की कहानी बताने वाली हूँ जो सिर्फ एक्शन या रिवेंज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिस्टम के अगेंस्ट एक आम इंसान की लड़ाई को दिखाती है। मूवी का नाम है सिटीजन विजिलेंट। और ट्रस्ट मी, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि कभी कभी इंसाफ कोर्ट या पुलिस से नहीं मिलता। कभी कभी एक आम आदमी को खुद खड़ा होना पड़ता है। स्टोरी शुरू होती है आरव से। आरव एक सिंपल और ऑनेस्ट आदमी होता है। वो एक स्कूल टीचर होता है और अपनी वाइफ और छोटी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। उसकी लाइफ बहुत सिंपल होती है। सुबह स्कूल, शाम फैमिली और एक पीसफुल रूटीन। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। एक रात आरव की वाइफ और बेटी मार्केट से घर वापस आ रही होती हैं। तभी कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स उन पर अटैक कर देते हैं। ये अटैक एक रॉबरी होता है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं होती। आरव की वाइफ और बेटी दोनों इस इंसिडेंट में जान गंवा देती हैं। ये सीन आरव की लाइफ का सबसे बड़ा दार्ड बन जाता है। वो टूट जाता है, उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन आरव सोचता है कि कम से कम सिस्टम उसको इंसाफ देगा। पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है, केस कोर्ट में चला जाता है। लेकिन यहाँ आरव को सबसे बड़ा शॉक मिलता है। पावरफुल लॉग और करप्ट सिस्टम क्रिमिनल्स को बचा लेते हैं। सबूत गायब हो जाते हैं, विटनेसेस मुकर जाते हैं और क्रिमिनल्स आजाद हो जाते हैं। ये देखकर आरव का सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है। उसे लगता है कि अगर कानून इंसाफ नहीं दे सकता तो कोई और देगा। यहीं से आरव का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी पुरानी लाइफ छोड़ देता है, खुद को फिजिकली और मेंटली ट्रेन करता है, वेपन्स चलाना सीखता है, इन्वेस्टिगेशन करना सीखता है और धीरे धीरे वो एक विजिलेंटे बन जाता है। अब आरव का मिशन होता है उन सब क्रिमिनल्स को ढूंढना जो उसके फैमिली के मर्डर के जिम्मेदार थे। लेकिन सिर्फ उन्हीं को नहीं, वो उन सब करप्ट लोगों को टारगेट करता है जो सिस्टम का मिसयूज कर रहे होते हैं। एक एक करके क्रिमिनल्स मिस्टीरियस तरीके से मरने लगते हैं। सिटी में पैनिक फैल जाता है। न्यूज चैनल्स उसको नाम देते हैं सिटीजन विजिलेंटी। लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग उसको हीरो समझते हैं, कुछ उसको क्रिमिनल कहते हैं। पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर कविया की। कविया एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होती है। उसका मिशन होता है सिटीजन विजिलेंटे को पकड़ना। पहले वह आरव को सिर्फ एक क्रिमिनल समझती है, लेकिन जैसे जैसे वह केस इन्वेस्टिगेट करती है, घुसी सिस्टम का डार्क ट्रूथ समझ आता है। उसे पता चलता है कि आरव की फैमिली के मर्डर के पीछे सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन भी थे। ये जानकर काव्या खुद शॉक हो जाती है। अब उसके सामने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या वो लॉ फॉलो करे या सच का साथ दे? इसी बीच आरव एक एक करके सबको एक्सपोज करता है। हर मिशन डेंजरस होता है। कभी रूफटॉप चेस, कभी वेयरहाउस फाइट, कभी पब्लिक शूटआउट। मूवी का एक्शन बहुत इंटेंस होता है, लेकिन हर एक्शन के पीछे आरव का दाढ़ होता है। उसकी वाइफ और बेटी की यादें उसे हर वक्त मोटिवेट करती हैं। फिर स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आरव को पता चलता है कि उसकी फैमिली का मर्डर रैंडम नहीं था। उसकी वाइफ एक सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल पर काम कर रही थी और उसने करप्शन का सच जान लिया था। इसी वजह से उसे टारगेट किया गया। अब आरव का मिशन और पर्सनल हो जाता है। अब वो सिर्फ रिवेंज नहीं, पूरे सिस्टम का सच दुनिया के सामने लाना चाहता है। क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल होता है। आरव फाइनल मास्टरमाइंड तक पहुंचता है। ये मास्टरमाइंड एक पावरफुल मिनिस्टर होता है। उसके पास पैसा, पावर और प्रोटेक्शन सब होता है। लेकिन आरव उसके सीक्रेट बंकर तक पहुंच जाता है। वहां फाइनल फाइट होती है। इंस्पेक्टर कव्या भी वहां होती है और उस मोमेंट पर कव्या डिसाइड करती है कि वह सच का साथ देगी। मिलकर वह मिनिस्टर के सबूत पब्लिक कर देते हैं। पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जाता है। मिनिस्टर अरेस्ट हो जाता है, लेकिन आरव खुद पुलिस के हवाले हो जाता है। एंड बहुत इमोशनल होता है। लोग आरव को क्रिमिनल नहीं, एक हीरो के रूप में देखते हैं। उसने सिस्टम को हिला दिया होता है और सबको याद दिला दिया होता है कि एक आम आदमी भी बदलाव ला सकता है।
अगर कास्ट की बात करें तो लीड एक्टर ने आरव का रोल बहुत पावरफुल तरीके से निभाया है। इंस्पेक्टर कव्या का कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल लगता है। मूवी का जॉनर एक्शन थ्रिलर और रिवेंज ड्रामा है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंटेंस है और एक्शन सीन्स काफी रियलिस्टिक फील देते हैं। रिलीज के बाद ऑडियंस ने मूवी को काफी पसंद किया, स्पेशली इसके सोशल मैसेज और एक्शन की वजह से। IMDb पर मूवी को डिसेंट रेटिंग मिली और व्यूअर्स ने इसको इमोशनल और इंस्पायरिंग कहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मूवी का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ विजिलेंटे केसेस से इंस्पायर्ड था। अगर रिव्यू की बात करूं तो मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका इमोशनल रिवेंज एंगल और सोशल मैसेज है। पॉजिटिव पॉइंट्स: स्ट्रॉन्ग स्टोरी, इंटेंस एक्शन और इमोशनल डेप्थ। नेगेटिव पॉइंट्स: कुछ सीन्स थोड़े प्रिडिक्टेबल लग सकते हैं। ओवरऑल मेरी तरफ से सिटीजन विजिलेंटे को 8.5/12। तो दोस्तों ये थी सिटीजन विजिलेंटे की फुल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वेलकम बैक। आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल एक्शन थ्रिलर मूवी की कहानी बताने वाली हूँ जो सिर्फ एक्शन या रिवेंज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिस्टम के अगेंस्ट एक आम इंसान की लड़ाई को दिखाती है। मूवी का नाम है सिटीजन विजिलेंट और ट्रस्ट मी, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि कभी कभी इंसाफ कोर्ट या पुलिस से नहीं मिलता, कभी कभी एक आम आदमी को खुद खड़ा होना पड़ता है। स्टोरी शुरू होती है आरव से। आरव एक सिंपल और ऑनेस्ट आदमी होता है। वो एक स्कूल टीचर होता है और अपनी वाइफ और छोटी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। उसकी लाइफ बहुत सिंपल होती है, सुबह स्कूल, शाम फैमिली और एक पीसफुल रूटीन। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। एक रात आरव की वाइफ और बेटी मार्केट से घर वापस आ रही होती हैं। तभी कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स उन पर अटैक कर देते हैं। ये अटैक एक रॉबरी होता है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं होती। आरव की वाइफ और बेटी दोनों इस इंसिडेंट में जान गंवा देती हैं। ये सीन आरव की लाइफ का सबसे बड़ा दार्ड बन जाता है। वो टूट जाता है, उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन आरव सोचता है कि कम से कम सिस्टम उसको इंसाफ देगा। पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है, केस कोर्ट में चला जाता है। लेकिन यहाँ आरव को सबसे बड़ा शॉक मिलता है। पावरफुल लॉग और करप्ट सिस्टम क्रिमिनल्स को बचा लेते हैं। सबूत गायब हो जाते हैं, विटनेसेस मुकर जाते हैं और क्रिमिनल्स आजाद हो जाते हैं। ये देखकर आरव का सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है। उसे लगता है कि अगर कानून इंसाफ नहीं दे सकता तो कोई और देगा। यहीं से आरव का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी पुरानी लाइफ छोड़ देता है, खुद को फिजिकली और मेंटली ट्रेन करता है, वेपन्स चलाना सीखता है, इन्वेस्टिगेशन करना सीखता है और धीरे धीरे वो एक विजिलेंटे बन जाता है। अब आरव का मिशन होता है उन सब क्रिमिनल्स को ढूंढना जो उसके फैमिली के मर्डर के जिम्मेदार थे। लेकिन सिर्फ उन्हीं को नहीं, वो उन सब करप्ट लोगों को टारगेट करता है जो सिस्टम का मिसयूज कर रहे होते हैं। एक एक करके क्रिमिनल्स मिस्टीरियस तरीके से मरने लगते हैं। सिटी में पैनिक फैल जाता है। न्यूज चैनल्स उसको नाम देते हैं सिटीजन विजिलेंटी। लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग उसको हीरो समझते हैं, कुछ उसको क्रिमिनल कहते हैं। पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर कव्या की। कव्या एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होती है। उसका मिशन होता है सिटीजन विजिलेंटे को पकड़ना। पहले वह आरव को सिर्फ एक क्रिमिनल समझती है, लेकिन जैसे जैसे वह केस इन्वेस्टिगेट करती है, घुसी सिस्टम का डार्क ट्रूथ समझ आता है। उसे पता चलता है कि आरव की फैमिली के मर्डर के पीछे सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन भी थे। ये जानकर काव्या खुद शॉक हो जाती है। अब उसके सामने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या वो लॉ फॉलो करे या सच का साथ दे? इसी बीच आरव एक एक करके सबको एक्सपोज करता है। हर मिशन डेंजरस होता है। कभी रूफटॉप चेस, कभी वेयरहाउस फाइट, कभी पब्लिक शूटआउट। मूवी का एक्शन बहुत इंटेंस होता है,
लेकिन हर एक्शन के पीछे आरव का दाढ़ होता है। उसकी वाइफ और बेटी की यादें उसे हर वक्त मोटिवेट करती हैं। फिर स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आरव को पता चलता है कि उसकी फैमिली का मर्डर रैंडम नहीं था। उसकी वाइफ एक सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल पर काम कर रही थी और उसने करप्शन का सच जान लिया था। इसी वजह से उसे टारगेट किया गया। अब आरव का मिशन और पर्सनल हो जाता है। अब वो सिर्फ रिवेंज नहीं, पूरे सिस्टम का सच दुनिया के सामने लाना चाहता है। क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल होता है। आरव फाइनल मास्टरमाइंड तक पहुंचता है। ये मास्टरमाइंड एक पावरफुल मिनिस्टर होता है। उसके पास पैसा, पावर और प्रोटेक्शन सब होता है। लेकिन आरव उसके सीक्रेट बंकर तक पहुंच जाता है। वहां फाइनल फाइट होती है। इंस्पेक्टर कव्या भी वहां होती है और उस मोमेंट पर कव्या डिसाइड करती है कि वह सच का साथ देगी। मिलकर वह मिनिस्टर के सबूत पब्लिक कर देते हैं। पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जाता है। मिनिस्टर अरेस्ट हो जाता है, लेकिन आरव खुद पुलिस के हवाले हो जाता है। एंड बहुत इमोशनल होता है। लोग आरव को क्रिमिनल नहीं, एक हीरो के रूप में देखते हैं। उसने सिस्टम को हिला दिया होता है और सबको याद दिला दिया होता है कि एक आम आदमी भी बदलाव ला सकता है। अगर कास्ट की बात करें तो लीड एक्टर ने आरव का रोल बहुत पावरफुल तरीके से निभाया है। इंस्पेक्टर कव्या का कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल लगता है। मूवी का जॉनर एक्शन थ्रिलर और रिवेंज ड्रामा है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंटेंस है और एक्शन सीन्स काफी रियलिस्टिक फील देते हैं। रिलीज के बाद ऑडियंस ने मूवी को काफी पसंद किया, स्पेशली इसके सोशल मैसेज और एक्शन की वजह से। IMDb पर मूवी को डिसेंट रेटिंग मिली और व्यूअर्स ने इसको इमोशनल और इंस्पायरिंग कहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मूवी का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ विजिलेंटे केसेस से इंस्पायर्ड था। अगर रिव्यू की बात करूं तो मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका इमोशनल रिवेंज एंगल और सोशल मैसेज है। पॉजिटिव पॉइंट्स: स्ट्रॉन्ग स्टोरी, इंटेंस एक्शन और इमोशनल डेप्थ। नेगेटिव पॉइंट्स: कुछ सीन्स थोड़े प्रिडिक्टेबल लग सकते हैं। ओवरऑल मेरी तरफ से सिटीजन विजिलेंटे को 8.5/12। तो दोस्तों, ये थी सिटीजन विजिलेंटे की फुल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वेलकम बैक। आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल एक्शन थ्रिलर मूवी की कहानी बताने वाली हूँ जो सिर्फ एक्शन या रिवेंज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिस्टम के अगेंस्ट एक आम इंसान की लड़ाई को दिखाती है। मूवी का नाम है सिटीजन विजिलेंट और ट्रस्ट मी, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि कभी कभी इंसाफ कोर्ट या पुलिस से नहीं मिलता, कभी कभी एक आम आदमी को खुद खड़ा होना पड़ता है। स्टोरी शुरू होती है आरव से। आरव एक सिंपल और ऑनेस्ट आदमी होता है। वो एक स्कूल टीचर होता है और अपनी वाइफ और छोटी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। उसकी लाइफ बहुत सिंपल होती है, सुबह स्कूल, शाम फैमिली और एक पीसफुल रूटीन। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। एक रात आरव की वाइफ और बेटी मार्केट से घर वापस आ रही होती हैं। तभी कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स उन पर अटैक कर देते हैं। ये अटैक एक रॉबरी होता है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं होती। आरव की वाइफ और बेटी दोनों इस इंसिडेंट में जान गंवा देती हैं। ये सीन आरव की लाइफ का सबसे बड़ा दार्ड बन जाता है। वो टूट जाता है, उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन आरव सोचता है कि कम से कम सिस्टम उसको इंसाफ देगा। पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है, केस कोर्ट में चला जाता है। लेकिन यहाँ आरव को सबसे बड़ा शॉक मिलता है। पावरफुल लॉग और करप्ट सिस्टम क्रिमिनल्स को बचा लेते हैं। सबूत गायब हो जाते हैं, विटनेसेस मुकर जाते हैं और क्रिमिनल्स आजाद हो जाते हैं। ये देखकर आरव का सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है। उसे लगता है कि अगर कानून इंसाफ नहीं दे सकता तो कोई और देगा। यहीं से आरव का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी पुरानी लाइफ छोड़ देता है, खुद को फिजिकली और मेंटली ट्रेन करता है, वेपन्स चलाना सीखता है, इन्वेस्टिगेशन करना सीखता है और धीरे धीरे वो एक विजिलेंटे बन जाता है। अब आरव का मिशन होता है
उन सब क्रिमिनल्स को ढूंढना जो उसके फैमिली के मर्डर के जिम्मेदार थे। लेकिन सिर्फ उन्हीं को नहीं, वो उन सब करप्ट लोगों को टारगेट करता है जो सिस्टम का मिसयूज कर रहे होते हैं। एक एक करके क्रिमिनल्स मिस्टीरियस तरीके से मरने लगते हैं। सिटी में पैनिक फैल जाता है। न्यूज चैनल्स उसको नाम देते हैं, सिटीजन विजिलेंटी। लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग उसको हीरो समझते हैं, कुछ उसको क्रिमिनल कहते हैं। पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर कविया की। कविया एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होती है। उसका मिशन होता है सिटीजन विजिलेंटे को पकड़ना। पहले वह आरफ को सिर्फ एक क्रिमिनल समझती है, लेकिन जैसे जैसे वह केस इन्वेस्टिगेट करती है, घुसी सिस्टम का डार्क ट्रूथ समझ आता है। उसे पता चलता है कि आरफ की फैमिली के मर्डर के पीछे सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन भी थे। ये जानकर काव्या खुद शॉक हो जाती है। अब उसके सामने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या वो लॉ फॉलो करे या सच का साथ दे? इसी बीच आरव एक एक करके सबको एक्सपोज करता है। हर मिशन डेंजरस होता है। कभी रूफटॉप चेस, कभी वेयरहाउस फाइट, कभी पब्लिक शूटआउट। मूवी का एक्शन बहुत इंटेंस होता है, लेकिन हर एक्शन के पीछे आरव का दाढ़ होता है। उसकी वाइफ और बेटी की यादें उसे हर वक्त मोटिवेट करती हैं। फिर स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आरव को पता चलता है कि उसकी फैमिली का मर्डर रैंडम नहीं था। उसकी वाइफ एक सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल पर काम कर रही थी और उसने करप्शन का सच जान लिया था। इसी वजह से उसे टारगेट किया गया। अब आरव का मिशन और पर्सनल हो जाता है। अब वो सिर्फ रिवेंज नहीं, पूरे सिस्टम का सच दुनिया के सामने लाना चाहता है। क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल होता है। आरव फाइनल मास्टरमाइंड तक पहुंचता है। ये मास्टरमाइंड एक पावरफुल मिनिस्टर होता है। उसके पास पैसा, पावर और प्रोटेक्शन सब होता है। लेकिन आरव उसके सीक्रेट बंकर तक पहुंच जाता है। वहां फाइनल फाइट होती है। इंस्पेक्टर कव्या भी वहां होती है और उस मोमेंट पर कव्या डिसाइड करती है कि वह सच का साथ देगी। मिलकर वह मिनिस्टर के सबूत पब्लिक कर देते हैं। पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जाता है। मिनिस्टर अरेस्ट हो जाता है, लेकिन आरव खुद पुलिस के हवाले हो जाता है। एंड बहुत इमोशनल होता है। लोग आरव को क्रिमिनल नहीं, एक हीरो के रूप में देखते हैं। उसने सिस्टम को हिला दिया होता है और सबको याद दिला दिया होता है कि एक आम आदमी भी बदलाव ला सकता है। अगर कास्ट की बात करें तो लीड एक्टर ने आरव का रोल बहुत पावरफुल तरीके से निभाया है। इंस्पेक्टर कव्या का कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल लगता है। मूवी का जॉनर एक्शन थ्रिलर और रिवेंज ड्रामा है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंटेंस है और एक्शन सीन्स काफी रियलिस्टिक फील देते हैं। रिलीज के बाद ऑडियंस ने मूवी को काफी पसंद किया, स्पेशली इसके सोशल मैसेज और एक्शन की वजह से। IMDb पर मूवी को डिसेंट रेटिंग मिली और व्यूअर्स ने इसको इमोशनल और इंस्पायरिंग कहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मूवी का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ विजिलेंटे केसेस से इंस्पायर्ड था। अगर रिव्यू की बात करूं तो मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका इमोशनल रिवेंज एंगल और सोशल मैसेज है। पॉजिटिव पॉइंट्स: स्ट्रॉन्ग स्टोरी, इंटेंस एक्शन और इमोशनल डेप्थ। नेगेटिव पॉइंट्स: कुछ सीन्स थोड़े प्रिडिक्टेबल लग सकते हैं। ओवरऑल मेरी तरफ से सिटीजन विजिलेंटे को 8.5/12। तो दोस्तों, ये थी सिटीजन विजिलेंटे की फुल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वेलकम बैक। आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल एक्शन थ्रिलर मूवी की कहानी बताने वाली हूँ जो सिर्फ एक्शन या रिवेंज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिस्टम के अगेंस्ट एक आम इंसान की लड़ाई को दिखाती है। मूवी का नाम है सिटीजन विजिलेंट और ट्रस्ट मी, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि कभी कभी इंसाफ कोर्ट या पुलिस से नहीं मिलता। कभी कभी एक आम आदमी को खुद खड़ा होना पड़ता है। स्टोरी शुरू होती है आरव से। आरव एक सिंपल और ऑनेस्ट आदमी होता है। वो एक स्कूल टीचर होता है और अपनी वाइफ और छोटी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। उसकी लाइफ बहुत सिंपल होती है, सुबह स्कूल, शाम फैमिली और एक पीसफुल रूटीन।
लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। एक रात आरव की वाइफ और बेटी मार्केट से घर वापस आ रही होती हैं। तभी कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स उन पर अटैक कर देते हैं। ये अटैक एक रॉबरी होता है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं होती। आरव की वाइफ और बेटी दोनों इस इंसिडेंट में जान गंवा देती हैं। ये सीन आरव की लाइफ का सबसे बड़ा दार्ड बन जाता है। वो टूट जाता है, उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन आरव सोचता है कि कम से कम सिस्टम उसको इंसाफ देगा। पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है, केस कोर्ट में चला जाता है। लेकिन यहाँ आरव को सबसे बड़ा शॉक मिलता है। पावरफुल लॉग और करप्ट सिस्टम क्रिमिनल्स को बचा लेते हैं। सबूत गायब हो जाते हैं, विटनेसेस मुकर जाते हैं और क्रिमिनल्स आजाद हो जाते हैं। ये देखकर आरव का सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है। उसे लगता है कि अगर कानून इंसाफ नहीं दे सकता तो कोई और देगा। यहीं से आरव का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी पुरानी लाइफ छोड़ देता है, खुद को फिजिकली और मेंटली ट्रेन करता है, वेपन्स चलाना सीखता है, इन्वेस्टिगेशन करना सीखता है और धीरे धीरे वो एक विजिलेंटे बन जाता है। अब आरव का मिशन होता है उन सब क्रिमिनल्स को ढूंढना जो उसके फैमिली के मर्डर के जिम्मेदार थे। लेकिन सिर्फ उन्हीं को नहीं, वो उन सब करप्ट लोगों को टारगेट करता है जो सिस्टम का मिसयूज कर रहे होते हैं। एक एक करके क्रिमिनल्स मिस्टीरियस तरीके से मरने लगते हैं। सिटी में पैनिक फैल जाता है। न्यूज चैनल्स उसको नाम देते हैं, सिटीजन विजिलेंटी। लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग उसको हीरो समझते हैं, कुछ उसको क्रिमिनल कहते हैं। पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर कविया की। कविया एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होती है। उसका मिशन होता है सिटीजन विजिलेंटे को पकड़ना। पहले वह आरव को सिर्फ एक क्रिमिनल समझती है, लेकिन जैसे जैसे वह केस इन्वेस्टिगेट करती है, घुसी सिस्टम का डार्क ट्रूथ समझ आता है। उसे पता चलता है कि आरव की फैमिली के मर्डर के पीछे सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन भी थे। ये जानकर काव्या खुद शॉक हो जाती है। अब उसके सामने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या वो लॉ फॉलो करे या सच का साथ दे? इसी बीच आरव एक एक करके सबको एक्सपोज करता है। हर मिशन डेंजरस होता है। कभी रूफटॉप चेस, कभी वेयरहाउस फाइट, कभी पब्लिक शूटआउट। मूवी का एक्शन बहुत इंटेंस होता है, लेकिन हर एक्शन के पीछे आरव का दाढ़ होता है। उसकी वाइफ और बेटी की यादें उसे हर वक्त मोटिवेट करती हैं। फिर स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आरव को पता चलता है कि उसकी फैमिली का मर्डर रैंडम नहीं था। उसकी वाइफ एक सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल पर काम कर रही थी और उसने करप्शन का सच जान लिया था। इसी वजह से उसे टारगेट किया गया। अब आरव का मिशन और पर्सनल हो जाता है। अब वो सिर्फ रिवेंज नहीं, पूरे सिस्टम का सच दुनिया के सामने लाना चाहता है। क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल होता है। आरव फाइनल मास्टरमाइंड तक पहुंचता है। ये मास्टरमाइंड एक पावरफुल मिनिस्टर होता है। उसके पास पैसा, पावर और प्रोटेक्शन सब होता है। लेकिन आरव उसके सीक्रेट बंकर तक पहुंच जाता है। वहां फाइनल फाइट होती है। इंस्पेक्टर कव्या भी वहां होती है और उस मोमेंट पर कव्या डिसाइड करती है कि वह सच का साथ देगी। मिलकर वह मिनिस्टर के सबूत पब्लिक कर देते हैं। पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जाता है। मिनिस्टर अरेस्ट हो जाता है, लेकिन आरव खुद पुलिस के हवाले हो जाता है। एंड बहुत इमोशनल होता है। लोग आरव को क्रिमिनल नहीं, एक हीरो के रूप में देखते हैं। उसने सिस्टम को हिला दिया होता है और सबको याद दिला दिया होता है कि एक आम आदमी भी बदलाव ला सकता है। अगर कास्ट की बात करें तो लीड एक्टर ने आरव का रोल बहुत पावरफुल तरीके से निभाया है। इंस्पेक्टर कव्या का कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल लगता है। मूवी का जॉनर एक्शन थ्रिलर और रिवेंज ड्रामा है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंटेंस है और एक्शन सीन्स काफी रियलिस्टिक फील देते हैं। रिलीज के बाद ऑडियंस ने मूवी को काफी पसंद किया, स्पेशली इसके सोशल मैसेज और एक्शन की वजह से। IMDb पर मूवी को डिसेंट रेटिंग मिली और व्यूअर्स ने इसको इमोशनल और इंस्पायरिंग कहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मूवी का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ विजिलेंटे केसेस से इंस्पायर्ड था। अगर रिव्यू की बात करूं तो मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका इमोशनल रिवेंज एंगल और सोशल मैसेज है।
पॉजिटिव पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग स्टोरी, इंटेंस एक्शन और इमोशनल डेप्थ। नेगेटिव पॉइंट्स, कुछ सीन्स थोड़े प्रिडिक्टेबल लग सकते हैं। ओवरऑल मेरी तरफ से सिटीजन विजिलेंटे को 8.5/12। तो दोस्तों ये थी सिटीजन विजिलेंटे की फुल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वेलकम बैक। आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल एक्शन थ्रिलर मूवी की कहानी बताने वाली हूँ जो सिर्फ एक्शन या रिवेंज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिस्टम के अगेंस्ट एक आम इंसान की लड़ाई को दिखाती है। मूवी का नाम है सिटीजन विजिलेंट और ट्रस्ट मी, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि कभी कभी इंसाफ कोर्ट या पुलिस से नहीं मिलता, कभी कभी एक आम आदमी को खुद खड़ा होना पड़ता है। स्टोरी शुरू होती है आरव से। आरव एक सिंपल और ऑनेस्ट आदमी होता है। वो एक स्कूल टीचर होता है और अपनी वाइफ और छोटी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। उसकी लाइफ बहुत सिंपल होती है, सुबह स्कूल, शाम फैमिली और एक पीसफुल रूटीन। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। एक रात आरव की वाइफ और बेटी मार्केट से घर वापस आ रही होती हैं। तभी कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स उन पर अटैक कर देते हैं। ये अटैक एक रॉबरी होता है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं होती। आरव की वाइफ और बेटी दोनों इस इंसिडेंट में जान गंवा देती हैं। ये सीन आरव की लाइफ का सबसे बड़ा दार्ड बन जाता है। वो टूट जाता है, उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन आरव सोचता है कि कम से कम सिस्टम उसको इंसाफ देगा। पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है, केस कोर्ट में चला जाता है। लेकिन यहाँ आरव को सबसे बड़ा शॉक मिलता है। पावरफुल लॉग और करप्ट सिस्टम क्रिमिनल्स को बचा लेते हैं। सबूत गायब हो जाते हैं, विटनेसेस मुकर जाते हैं और क्रिमिनल्स आजाद हो जाते हैं। ये देखकर आरव का सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है। उसे लगता है कि अगर कानून इंसाफ नहीं दे सकता तो कोई और देगा। यहीं से आरव का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी पुरानी लाइफ छोड़ देता है, खुद को फिजिकली और मेंटली ट्रेन करता है, वेपन्स चलाना सीखता है, इन्वेस्टिगेशन करना सीखता है और धीरे धीरे वो एक विजिलेंटे बन जाता है। अब आरव का मिशन होता है उन सब क्रिमिनल्स को ढूंढना जो उसके फैमिली के मर्डर के जिम्मेदार थे। लेकिन सिर्फ उन्हीं को नहीं, वो उन सब करप्ट लोगों को टारगेट करता है जो सिस्टम का मिसयूज कर रहे होते हैं। एक एक करके क्रिमिनल्स मिस्टीरियस तरीके से मरने लगते हैं। सिटी में पैनिक फैल जाता है। न्यूज़ चैनल्स उसको नाम देते हैं सिटीजन विजिलेंटी। लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग उसको हीरो समझते हैं, कुछ उसको क्रिमिनल कहते हैं। पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर कविया की। कविया एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होती है। उसका मिशन होता है सिटीजन विजिलेंटे को पकड़ना। पहले वह आरव को सिर्फ एक क्रिमिनल समझती है, लेकिन जैसे जैसे वह केस इन्वेस्टिगेट करती है, घुसी सिस्टम का डार्क ट्रूथ समझ आता है। उसे पता चलता है कि आरव की फैमिली के मर्डर के पीछे सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन भी थे। ये जानकर काव्या खुद शॉक हो जाती है। अब उसके सामने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या वो लॉ फॉलो करे या सच का साथ दे? इसी बीच आरव एक एक करके सबको एक्सपोज करता है। हर मिशन डेंजरस होता है। कभी रूफटॉप चेस, कभी वेयरहाउस फाइट, कभी पब्लिक शूटआउट। मूवी का एक्शन बहुत इंटेंस होता है, लेकिन हर एक्शन के पीछे आरव का दाढ़ होता है। उसकी वाइफ और बेटी की यादें उसे हर वक्त मोटिवेट करती हैं। फिर स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आरव को पता चलता है कि उसकी फैमिली का मर्डर रैंडम नहीं था। उसकी वाइफ एक सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल पर काम कर रही थी और उसने करप्शन का सच जान लिया था। इसी वजह से उसे टारगेट किया गया। अब आरव का मिशन और पर्सनल हो जाता है। अब वो सिर्फ रिवेंज नहीं, पूरे सिस्टम का सच दुनिया के सामने लाना चाहता है। क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल होता है। आरव फाइनल मास्टरमाइंड तक पहुंचता है। ये मास्टरमाइंड एक पावरफुल मिनिस्टर होता है। उसके पास पैसा, पावर और प्रोटेक्शन सब होता है, लेकिन आरव उसके सीक्रेट बंकर तक पहुंच जाता है।
वहां फाइनल फाइट होती है। इंस्पेक्टर कव्या भी वहां होती है और उस मोमेंट पर कव्या डिसाइड करती है कि वह सच का साथ देगी। मिलकर वह मिनिस्टर के सबूत पब्लिक कर देते हैं। पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जाता है। मिनिस्टर अरेस्ट हो जाता है, लेकिन आरव खुद पुलिस के हवाले हो जाता है। एंड बहुत इमोशनल होता है। लोग आरव को क्रिमिनल नहीं, एक हीरो के रूप में देखते हैं। उसने सिस्टम को हिला दिया होता है और सबको याद दिला दिया होता है कि एक आम आदमी भी बदलाव ला सकता है। अगर कास्ट की बात करें तो लीड एक्टर ने आरव का रोल बहुत पावरफुल तरीके से निभाया है। इंस्पेक्टर कव्या का कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल लगता है। मूवी का जॉनर एक्शन थ्रिलर और रिवेंज ड्रामा है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंटेंस है और एक्शन सीन्स काफी रियलिस्टिक फील देते हैं। रिलीज के बाद ऑडियंस ने मूवी को काफी पसंद किया, स्पेशली इसके सोशल मैसेज और एक्शन की वजह से। IMDb पर मूवी को डिसेंट रेटिंग मिली और व्यूअर्स ने इसको इमोशनल और इंस्पायरिंग कहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मूवी का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ विजिलेंटे केसेस से इंस्पायर्ड था। अगर रिव्यू की बात करूं तो मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका इमोशनल रिवेंज एंगल और सोशल मैसेज है। पॉजिटिव पॉइंट्स: स्ट्रॉन्ग स्टोरी, इंटेंस एक्शन और इमोशनल डेप्थ। नेगेटिव पॉइंट्स: कुछ सीन्स थोड़े प्रिडिक्टेबल लग सकते हैं। ओवरऑल मेरी तरफ से सिटीजन विजिलेंटे को 8.5/12। तो दोस्तों, ये थी सिटीजन विजिलेंटे की फुल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वेलकम बैक। आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल एक्शन थ्रिलर मूवी की कहानी बताने वाली हूँ जो सिर्फ एक्शन या रिवेंज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिस्टम के अगेंस्ट एक आम इंसान की लड़ाई को दिखाती है। मूवी का नाम है सिटीजन विजिलेंट और ट्रस्ट मी, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि कभी कभी इंसाफ कोर्ट या पुलिस से नहीं मिलता। कभी कभी एक आम आदमी को खुद खड़ा होना पड़ता है। स्टोरी शुरू होती है आरव से। आरव एक सिंपल और ऑनेस्ट आदमी होता है। वो एक स्कूल टीचर होता है और अपनी वाइफ और छोटी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। उसकी लाइफ बहुत सिंपल होती है, सुबह स्कूल, शाम फैमिली और एक पीसफुल रूटीन। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। एक रात आरव की वाइफ और बेटी मार्केट से घर वापस आ रही होती हैं। तभी कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स उन पर अटैक कर देते हैं। ये अटैक एक रॉबरी होता है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं होती। आरव की वाइफ और बेटी दोनों इस इंसिडेंट में जान गंवा देती हैं। ये सीन आरव की लाइफ का सबसे बड़ा दार्ड बन जाता है। वो टूट जाता है, उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन आरव सोचता है कि कम से कम सिस्टम उसको इंसाफ देगा। पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है, केस कोर्ट में चला जाता है। लेकिन यहाँ आरव को सबसे बड़ा शॉक मिलता है। पावरफुल लॉग और करप्ट सिस्टम क्रिमिनल्स को बचा लेते हैं। सबूत गायब हो जाते हैं, विटनेसेस मुकर जाते हैं और क्रिमिनल्स आजाद हो जाते हैं। ये देखकर आरव का सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है। उसे लगता है कि अगर कानून इंसाफ नहीं दे सकता तो कोई और देगा। यहीं से आरव का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी पुरानी लाइफ छोड़ देता है, खुद को फिजिकली और मेंटली ट्रेन करता है, वेपन्स चलाना सीखता है, इन्वेस्टिगेशन करना सीखता है और धीरे धीरे वो एक विजिलेंटे बन जाता है। अब आरव का मिशन होता है उन सब क्रिमिनल्स को ढूंढना जो उसके फैमिली के मर्डर के जिम्मेदार थे। लेकिन सिर्फ उन्हीं को नहीं, वो उन सब करप्ट लोगों को टारगेट करता है जो सिस्टम का मिसयूज कर रहे होते हैं। एक एक करके क्रिमिनल्स मिस्टीरियस तरीके से मरने लगते हैं। सिटी में पैनिक फैल जाता है। न्यूज़ चैनल्स उसको नाम देते हैं सिटीजन विजिलेंटी। लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग उसको हीरो समझते हैं, कुछ उसको क्रिमिनल कहते हैं। पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर कव्या की। कव्या एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होती है। उसका मिशन होता है सिटीजन विजिलेंटे को पकड़ना। पहले वह आरव को सिर्फ एक क्रिमिनल समझती है, लेकिन जैसे जैसे वह केस इन्वेस्टिगेट करती है, उसे सिस्टम का डार्क ट्रूथ समझ आता है।
उसे पता चलता है कि आरव की फैमिली के मर्डर के पीछे सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन भी थे। ये जानकर काव्या खुद शॉक हो जाती है। अब उसके सामने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या वो लॉ फॉलो करे या सच का साथ दे? इसी बीच आरव एक एक करके सबको एक्सपोज करता है। हर मिशन डेंजरस होता है। कभी रूफटॉप चेस, कभी वेयरहाउस फाइट, कभी पब्लिक शूटआउट। मूवी का एक्शन बहुत इंटेंस होता है, लेकिन हर एक्शन के पीछे आरव का दाढ़ होता है। उसकी वाइफ और बेटी की यादें उसे हर वक्त मोटिवेट करती हैं। फिर स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आरव को पता चलता है कि उसकी फैमिली का मर्डर रैंडम नहीं था। उसकी वाइफ एक सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल पर काम कर रही थी और उसने करप्शन का सच जान लिया था। इसी वजह से उसे टारगेट किया गया। अब आरव का मिशन और पर्सनल हो जाता है। अब वो सिर्फ रिवेंज नहीं, पूरे सिस्टम का सच दुनिया के सामने लाना चाहता है। क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल होता है। आरव फाइनल मास्टरमाइंड तक पहुंचता है। ये मास्टरमाइंड एक पावरफुल मिनिस्टर होता है। उसके पास पैसा, पावर और प्रोटेक्शन सब होता है। लेकिन आरव उसके सीक्रेट बंकर तक पहुंच जाता है। वहां फाइनल फाइट होती है। इंस्पेक्टर कव्या भी वहां होती है और उस मोमेंट पर कव्या डिसाइड करती है कि वह सच का साथ देगी। मिलकर वह मिनिस्टर के सबूत पब्लिक कर देते हैं। पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जाता है। मिनिस्टर अरेस्ट हो जाता है, लेकिन आरव खुद पुलिस के हवाले हो जाता है। एंड बहुत इमोशनल होता है। लोग आरव को क्रिमिनल नहीं, एक हीरो के रूप में देखते हैं। उसने सिस्टम को हिला दिया होता है और सबको याद दिला दिया होता है कि एक आम आदमी भी बदलाव ला सकता है। अगर कास्ट की बात करें तो लीड एक्टर ने आरव का रोल बहुत पावरफुल तरीके से निभाया है। इंस्पेक्टर कव्या का कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल लगता है। मूवी का जॉनर एक्शन थ्रिलर और रिवेंज ड्रामा है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंटेंस है और एक्शन सीन्स काफी रियलिस्टिक फील देते हैं। रिलीज के बाद ऑडियंस ने मूवी को काफी पसंद किया, स्पेशली इसके सोशल मैसेज और एक्शन की वजह से। IMDb पर मूवी को डिसेंट रेटिंग मिली और व्यूअर्स ने इसको इमोशनल और इंस्पायरिंग कहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मूवी का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ विजिलेंटे केसेस से इंस्पायर्ड था। अगर रिव्यू की बात करूं तो मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका इमोशनल रिवेंज एंगल और सोशल मैसेज है। पॉजिटिव पॉइंट्स: स्ट्रॉन्ग स्टोरी, इंटेंस एक्शन और इमोशनल डेप्थ। नेगेटिव पॉइंट्स: कुछ सीन्स थोड़े प्रिडिक्टेबल लग सकते हैं। ओवरऑल मेरी तरफ से सिटीजन विजिलेंटे को 8.5/12। तो दोस्तों, ये थी सिटीजन विजिलेंटे की फुल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वेलकम बैक। आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल एक्शन थ्रिलर मूवी की कहानी बताने वाली हूँ जो सिर्फ एक्शन या रिवेंज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिस्टम के अगेंस्ट एक आम इंसान की लड़ाई को दिखाती है। मूवी का नाम है सिटीजन विजिलेंट और ट्रस्ट मी, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि कभी कभी इंसाफ कोर्ट या पुलिस से नहीं मिलता। कभी कभी एक आम आदमी को खुद खड़ा होना पड़ता है। स्टोरी शुरू होती है आरव से। आरव एक सिंपल और ऑनेस्ट आदमी होता है। वो एक स्कूल टीचर होता है और अपनी वाइफ और छोटी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। उसकी लाइफ बहुत सिंपल होती है, सुबह स्कूल, शाम फैमिली और एक पीसफुल रूटीन। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। एक रात आरव की वाइफ और बेटी मार्केट से घर वापस आ रही होती हैं। तभी कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स उन पर अटैक कर देते हैं। ये अटैक एक रॉबरी होता है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं होती। आरव की वाइफ और बेटी दोनों इस इंसिडेंट में जान गंवा देती हैं। ये सीन आरव की लाइफ का सबसे बड़ा दाढ़ बन जाता है। वो टूट जाता है, उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन आरव सोचता है कि कम से कम सिस्टम उसको इंसाफ देगा। पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है, केस कोर्ट में चला जाता है। लेकिन यहाँ आरव को सबसे बड़ा शॉक मिलता है। पावरफुल लॉग और करप्ट सिस्टम क्रिमिनल्स को बचा लेते हैं। सबूत गायब हो जाते हैं, विटनेसेस मुकर जाते हैं
और क्रिमिनल्स आजाद हो जाते हैं। ये देखकर आरव का सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है। उसे लगता है कि अगर कानून इंसाफ नहीं दे सकता तो कोई और देगा। यहीं से आरव का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी पुरानी लाइफ छोड़ देता है, खुद को फिजिकली और मेंटली ट्रेन करता है, वेपन्स चलाना सीखता है, इन्वेस्टिगेशन करना सीखता है और धीरे धीरे वो एक विजिलेंटे बन जाता है। अब आरव का मिशन होता है उन सब क्रिमिनल्स को ढूंढना जो उसके फैमिली के मर्डर के जिम्मेदार थे। लेकिन सिर्फ उन्हीं को नहीं, वो उन सब करप्ट लोगों को टारगेट करता है जो सिस्टम का मिसयूज कर रहे होते हैं। एक एक करके क्रिमिनल्स मिस्टीरियस तरीके से मरने लगते हैं। सिटी में पैनिक फैल जाता है। न्यूज चैनल्स उसको नाम देते हैं, सिटीजन विजिलेंटी। लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग उसको हीरो समझते हैं, कुछ उसको क्रिमिनल कहते हैं। पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर कविया की। कविया एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होती है। उसका मिशन होता है सिटीजन विजिलेंटे को पकड़ना। पहले वह आरव को सिर्फ एक क्रिमिनल समझती है, लेकिन जैसे जैसे वह केस इन्वेस्टिगेट करती है, घुसी सिस्टम का डार्क ट्रूथ समझ आता है। उसे पता चलता है कि आरव की फैमिली के मर्डर के पीछे सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन भी थे। ये जानकर काव्या खुद शॉक हो जाती है। अब उसके सामने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या वो लॉ फॉलो करे या सच का साथ दे? इसी बीच आरव एक एक करके सबको एक्सपोज करता है। हर मिशन डेंजरस होता है। कभी रूफटॉप चेस, कभी वेयरहाउस फाइट, कभी पब्लिक शूटआउट। मूवी का एक्शन बहुत इंटेंस होता है, लेकिन हर एक्शन के पीछे आरव का दाढ़ होता है। उसकी वाइफ और बेटी की यादें उसे हर वक्त मोटिवेट करती हैं। फिर स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आरव को पता चलता है कि उसकी फैमिली का मर्डर रैंडम नहीं था। उसकी वाइफ एक सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल पर काम कर रही थी और उसने करप्शन का सच जान लिया था। इसी वजह से उसे टारगेट किया गया। अब आरव का मिशन और पर्सनल हो जाता है। अब वो सिर्फ रिवेंज नहीं, पूरे सिस्टम का सच दुनिया के सामने लाना चाहता है। क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल होता है। आरव फाइनल मास्टरमाइंड तक पहुंचता है। ये मास्टरमाइंड एक पावरफुल मिनिस्टर होता है। उसके पास पैसा, पावर और प्रोटेक्शन सब होता है, लेकिन आरव उसके सीक्रेट बंकर तक पहुंच जाता है। वहां फाइनल फाइट होती है। इंस्पेक्टर कव्या भी वहां होती है और उस मोमेंट पर कव्या डिसाइड करती है कि वह सच का साथ देगी। मिलकर वह मिनिस्टर के सबूत पब्लिक कर देते हैं। पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जाता है। मिनिस्टर अरेस्ट हो जाता है, लेकिन आरव खुद पुलिस के हवाले हो जाता है। एंड बहुत इमोशनल होता है। लोग आरव को क्रिमिनल नहीं, एक हीरो के रूप में देखते हैं। उसने सिस्टम को हिला दिया होता है और सबको याद दिला दिया होता है कि एक आम आदमी भी बदलाव ला सकता है। अगर कास्ट की बात करें तो लीड एक्टर ने आरव का रोल बहुत पावरफुल तरीके से निभाया है। इंस्पेक्टर कव्या का कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल लगता है। मूवी का जॉनर एक्शन थ्रिलर और रिवेंज ड्रामा है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंटेंस है और एक्शन सीन्स काफी रियलिस्टिक फील देते हैं। रिलीज के बाद ऑडियंस ने मूवी को काफी पसंद किया, स्पेशली इसके सोशल मैसेज और एक्शन की वजह से। IMDb पर मूवी को डिसेंट रेटिंग मिली और व्यूअर्स ने इसको इमोशनल और इंस्पायरिंग कहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मूवी का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ विजिलेंटे केसेस से इंस्पायर्ड था। अगर रिव्यू की बात करूं तो मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका इमोशनल रिवेंज एंगल और सोशल मैसेज है। पॉजिटिव पॉइंट्स: स्ट्रॉन्ग स्टोरी, इंटेंस एक्शन और इमोशनल डेप्थ। नेगेटिव पॉइंट्स: कुछ सीन्स थोड़े प्रिडिक्टेबल लग सकते हैं। ओवरऑल मेरी तरफ से सिटीजन विजिलेंटे को 8.5/12। तो दोस्तों, ये थी सिटीजन विजिलेंटे की फुल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वेलकम बैक। आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल एक्शन थ्रिलर मूवी की कहानी बताने वाली हूँ जो सिर्फ एक्शन या रिवेंज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिस्टम के अगेंस्ट एक आम इंसान की लड़ाई को दिखाती है। मूवी का नाम है सिटीजन विजिलेंट और ट्रस्ट मी,
ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि कभी कभी इंसाफ कोर्ट या पुलिस से नहीं मिलता। कभी कभी एक आम आदमी को खुद खड़ा होना पड़ता है। स्टोरी शुरू होती है आरव से। आरव एक सिंपल और ऑनेस्ट आदमी होता है। वो एक स्कूल टीचर होता है और अपनी वाइफ और छोटी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। उसकी लाइफ बहुत सिंपल होती है। सुबह स्कूल, शाम फैमिली और एक पीसफुल रूटीन। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। एक रात आरव की वाइफ और बेटी मार्केट से घर वापस आ रही होती हैं। तभी कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स उन पर अटैक कर देते हैं। ये अटैक एक रॉबरी होता है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं होती। आरव की वाइफ और बेटी दोनों इस इंसिडेंट में जान गंवा देती हैं। ये सीन आरव की लाइफ का सबसे बड़ा दार्ड बन जाता है। वो टूट जाता है, उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन आरव सोचता है कि कम से कम सिस्टम उसको इंसाफ देगा। पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है, केस कोर्ट में चला जाता है। लेकिन यहाँ आरव को सबसे बड़ा शॉक मिलता है। पावरफुल लॉग और करप्ट सिस्टम क्रिमिनल्स को बचा लेते हैं। सबूत गायब हो जाते हैं, विटनेसेस मुकर जाते हैं और क्रिमिनल्स आजाद हो जाते हैं। ये देखकर आरव का सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है। उसे लगता है कि अगर कानून इंसाफ नहीं दे सकता तो कोई और देगा। यहीं से आरव का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी पुरानी लाइफ छोड़ देता है, खुद को फिजिकली और मेंटली ट्रेन करता है, वेपन्स चलाना सीखता है, इन्वेस्टिगेशन करना सीखता है और धीरे धीरे वो एक विजिलेंटे बन जाता है। अब आरव का मिशन होता है उन सब क्रिमिनल्स को ढूंढना जो उसके फैमिली के मर्डर के जिम्मेदार थे। लेकिन सिर्फ उन्हीं को नहीं, वो उन सब करप्ट लोगों को टारगेट करता है जो सिस्टम का मिसयूज कर रहे होते हैं। एक एक करके क्रिमिनल्स मिस्टीरियस तरीके से मरने लगते हैं। सिटी में पैनिक फैल जाता है। न्यूज़ चैनल्स उसको नाम देते हैं, सिटीजन विजिलेंटी। लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग उसको हीरो समझते हैं, कुछ उसको क्रिमिनल कहते हैं। पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर कविया की। कविया एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होती है। उसका मिशन होता है सिटीजन विजिलेंटे को पकड़ना। पहले वह आरव को सिर्फ एक क्रिमिनल समझती है, लेकिन जैसे जैसे वह केस इन्वेस्टिगेट करती है, घुसी सिस्टम का डार्क ट्रूथ समझ आता है। उसे पता चलता है कि आरव की फैमिली के मर्डर के पीछे सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन भी थे। ये जानकर काव्या खुद शॉक हो जाती है। अब उसके सामने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या वो लॉ फॉलो करे या सच का साथ दे? इसी बीच आरव एक एक करके सबको एक्सपोज करता है। हर मिशन डेंजरस होता है। कभी रूफटॉप चेस, कभी वेयरहाउस फाइट, कभी पब्लिक शूटआउट। मूवी का एक्शन बहुत इंटेंस होता है, लेकिन हर एक्शन के पीछे आरव का दाढ़ होता है। उसकी वाइफ और बेटी की यादें उसे हर वक्त मोटिवेट करती हैं। फिर स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आरव को पता चलता है कि उसकी फैमिली का मर्डर रैंडम नहीं था। उसकी वाइफ एक सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल पर काम कर रही थी और उसने करप्शन का सच जान लिया था। इसी वजह से उसे टारगेट किया गया। अब आरव का मिशन और पर्सनल हो जाता है। अब वो सिर्फ रिवेंज नहीं, पूरे सिस्टम का सच दुनिया के सामने लाना चाहता है। क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल होता है। आरव फाइनल मास्टरमाइंड तक पहुंचता है। ये मास्टरमाइंड एक पावरफुल मिनिस्टर होता है। उसके पास पैसा, पावर और प्रोटेक्शन सब होता है। लेकिन आरव उसके सीक्रेट बंकर तक पहुंच जाता है। वहां फाइनल फाइट होती है। इंस्पेक्टर कव्या भी वहां होती है और उस मोमेंट पर कव्या डिसाइड करती है कि वह सच का साथ देगी। मिलकर वह मिनिस्टर के सबूत पब्लिक कर देते हैं। पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जाता है। मिनिस्टर अरेस्ट हो जाता है, लेकिन आरव खुद पुलिस के हवाले हो जाता है। एंड बहुत इमोशनल होता है। लोग आरव को क्रिमिनल नहीं, एक हीरो के रूप में देखते हैं। उसने सिस्टम को हिला दिया होता है और सबको याद दिला दिया होता है कि एक आम आदमी भी बदलाव ला सकता है। अगर कास्ट की बात करें तो लीड एक्टर ने आरव का रोल बहुत पावरफुल तरीके से निभाया है। इंस्पेक्टर कव्या का कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल लगता है। मूवी का जॉनर एक्शन थ्रिलर और रिवेंज ड्रामा है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंटेंस है और एक्शन सीन्स काफी रियलिस्टिक फील देते हैं।
रिलीज के बाद ऑडियंस ने मूवी को काफी पसंद किया, स्पेशली इसके सोशल मैसेज और एक्शन की वजह से। IMDb पर मूवी को डिसेंट रेटिंग मिली और व्यूअर्स ने इसको इमोशनल और इंस्पायरिंग कहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मूवी का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ विजिलेंटे केसेस से इंस्पायर्ड था। अगर रिव्यू की बात करूं तो मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका इमोशनल रिवेंज एंगल और सोशल मैसेज है। पॉजिटिव पॉइंट्स: स्ट्रॉन्ग स्टोरी, इंटेंस एक्शन और इमोशनल डेप्थ। नेगेटिव पॉइंट्स: कुछ सीन्स थोड़े प्रिडिक्टेबल लग सकते हैं। ओवरऑल मेरी तरफ से सिटीजन विजिलेंटे को 8.5/12। तो दोस्तों, ये थी सिटीजन विजिलेंटे की फुल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वेलकम बैक। आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल एक्शन थ्रिलर मूवी की कहानी बताने वाली हूँ जो सिर्फ एक्शन या रिवेंज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिस्टम के अगेंस्ट एक आम इंसान की लड़ाई को दिखाती है। मूवी का नाम है सिटीजन विजिलेंट और ट्रस्ट मी, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि कभी कभी इंसाफ कोर्ट या पुलिस से नहीं मिलता, कभी कभी एक आम आदमी को खुद खड़ा होना पड़ता है। स्टोरी शुरू होती है आरव से। आरव एक सिंपल और ऑनेस्ट आदमी होता है। वो एक स्कूल टीचर होता है और अपनी वाइफ और छोटी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। उसकी लाइफ बहुत सिंपल होती है, सुबह स्कूल, शाम फैमिली और एक पीसफुल रूटीन। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। एक रात आरव की वाइफ और बेटी मार्केट से घर वापस आ रही होती हैं। तभी कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स उन पर अटैक कर देते हैं। ये अटैक एक रॉबरी होता है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं होती। आरव की वाइफ और बेटी दोनों इस इंसिडेंट में जान गंवा देती हैं। ये सीन आरव की लाइफ का सबसे बड़ा दार्ड बन जाता है। वो टूट जाता है, उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन आरव सोचता है कि कम से कम सिस्टम उसको इंसाफ देगा। पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है, केस कोर्ट में चला जाता है। लेकिन यहाँ आरव को सबसे बड़ा शॉक मिलता है। पावरफुल लॉग और करप्ट सिस्टम क्रिमिनल्स को बचा लेते हैं। सबूत गायब हो जाते हैं, विटनेसेस मुकर जाते हैं और क्रिमिनल्स आजाद हो जाते हैं। ये देखकर आरव का सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है। उसे लगता है कि अगर कानून इंसाफ नहीं दे सकता तो कोई और देगा। यहीं से आरव का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी पुरानी लाइफ छोड़ देता है, खुद को फिजिकली और मेंटली ट्रेन करता है, वेपन्स चलाना सीखता है, इन्वेस्टिगेशन करना सीखता है और धीरे धीरे वो एक विजिलेंटे बन जाता है। अब आरव का मिशन होता है उन सब क्रिमिनल्स को ढूंढना जो उसके फैमिली के मर्डर के जिम्मेदार थे। लेकिन सिर्फ उन्हीं को नहीं, वो उन सब करप्ट लोगों को टारगेट करता है जो सिस्टम का मिसयूज कर रहे होते हैं। एक एक करके क्रिमिनल्स मिस्टीरियस तरीके से मरने लगते हैं। सिटी में पैनिक फैल जाता है। न्यूज़ चैनल्स उसको नाम देते हैं सिटीजन विजिलेंटी। लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग उसको हीरो समझते हैं, कुछ उसको क्रिमिनल कहते हैं। पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर कविया की। कविया एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होती है। उसका मिशन होता है सिटीजन विजिलेंटे को पकड़ना। पहले वह आरव को सिर्फ एक क्रिमिनल समझती है, लेकिन जैसे जैसे वह केस इन्वेस्टिगेट करती है, गुस्से सिस्टम का डार्क ट्रूथ समझ आता है। उसे पता चलता है कि आरव की फैमिली के मर्डर के पीछे सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन भी थे। ये जानकर काव्या खुद शॉक हो जाती है। अब उसके सामने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या वो लॉ फॉलो करे या सच का साथ दे? इसी बीच आरव एक एक करके सबको एक्सपोज करता है। हर मिशन डेंजरस होता है। कभी रूफटॉप चेस, कभी वेयरहाउस फाइट, कभी पब्लिक शूटआउट। मूवी का एक्शन बहुत इंटेंस होता है, लेकिन हर एक्शन के पीछे आरव का दाढ़ होता है। उसकी वाइफ और बेटी की यादें उसे हर वक्त मोटिवेट करती हैं। फिर स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आरव को पता चलता है कि उसकी फैमिली का मर्डर रैंडम नहीं था। उसकी वाइफ एक सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल पर काम कर रही थी और उसने करप्शन का सच जान लिया था।
इसी वजह से उसे टारगेट किया गया। अब आरव का मिशन और पर्सनल हो जाता है। अब वो सिर्फ रिवेंज नहीं, पूरे सिस्टम का सच दुनिया के सामने लाना चाहता है। क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल होता है। आरव फाइनल मास्टरमाइंड तक पहुंचता है। ये मास्टरमाइंड एक पावरफुल मिनिस्टर होता है। उसके पास पैसा, पावर और प्रोटेक्शन सब होता है। लेकिन आरव उसके सीक्रेट बंकर तक पहुंच जाता है। वहां फाइनल फाइट होती है। इंस्पेक्टर कव्या भी वहां होती है और उस मोमेंट पर कव्या डिसाइड करती है कि वह सच का साथ देगी। मिलकर वह मिनिस्टर के सबूत पब्लिक कर देते हैं। पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जाता है। मिनिस्टर अरेस्ट हो जाता है, लेकिन आरव खुद पुलिस के हवाले हो जाता है। एंड बहुत इमोशनल होता है। लोग आरव को क्रिमिनल नहीं, एक हीरो के रूप में देखते हैं। उसने सिस्टम को हिला दिया होता है और सबको याद दिला दिया होता है कि एक आम आदमी भी बदलाव ला सकता है। अगर कास्ट की बात करें तो लीड एक्टर ने आरव का रोल बहुत पावरफुल तरीके से निभाया है। इंस्पेक्टर कव्या का कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल लगता है। मूवी का जॉनर एक्शन थ्रिलर और रिवेंज ड्रामा है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंटेंस है और एक्शन सीन्स काफी रियलिस्टिक फील देते हैं। रिलीज के बाद ऑडियंस ने मूवी को काफी पसंद किया, स्पेशली इसके सोशल मैसेज और एक्शन की वजह से। IMDb पर मूवी को डिसेंट रेटिंग मिली और व्यूअर्स ने इसको इमोशनल और इंस्पायरिंग कहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मूवी का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ विजिलेंटे केसेस से इंस्पायर्ड था। अगर रिव्यू की बात करूं तो मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका इमोशनल रिवेंज एंगल और सोशल मैसेज है। पॉजिटिव पॉइंट्स: स्ट्रॉन्ग स्टोरी, इंटेंस एक्शन और इमोशनल डेप्थ। नेगेटिव पॉइंट्स: कुछ सीन्स थोड़े प्रिडिक्टेबल लग सकते हैं। ओवरऑल मेरी तरफ से सिटीजन विजिलेंटे को 8.5/12। तो दोस्तों, ये थी सिटीजन विजिलेंटे की फुल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वेलकम बैक। आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल एक्शन थ्रिलर मूवी की कहानी बताने वाली हूँ जो सिर्फ एक्शन या रिवेंज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिस्टम के अगेंस्ट एक आम इंसान की लड़ाई को दिखाती है। मूवी का नाम है सिटीजन विजिलेंट और ट्रस्ट मी, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि कभी कभी इंसाफ कोर्ट या पुलिस से नहीं मिलता। कभी कभी एक आम आदमी को खुद खड़ा होना पड़ता है। स्टोरी शुरू होती है आरव से। आरव एक सिंपल और ऑनेस्ट आदमी होता है। वो एक स्कूल टीचर होता है और अपनी वाइफ और छोटी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। उसकी लाइफ बहुत सिंपल होती है, सुबह स्कूल, शाम फैमिली और एक पीसफुल रूटीन। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। एक रात आरव की वाइफ और बेटी मार्केट से घर वापस आ रही होती हैं। तभी कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स उन पर अटैक कर देते हैं। ये अटैक एक रॉबरी होता है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं होती। आरव की वाइफ और बेटी दोनों इस इंसिडेंट में जान गंवा देती हैं। ये सीन आरव की लाइफ का सबसे बड़ा दार्ड बन जाता है। वो टूट जाता है, उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन आरव सोचता है कि कम से कम सिस्टम उसको इंसाफ देगा। पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है, केस कोर्ट में चला जाता है। लेकिन यहाँ आरव को सबसे बड़ा शॉक मिलता है। पावरफुल लॉग और करप्ट सिस्टम क्रिमिनल्स को बचा लेते हैं। सबूत गायब हो जाते हैं, विटनेसेस मुकर जाते हैं और क्रिमिनल्स आजाद हो जाते हैं। ये देखकर आरव का सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है। उसे लगता है कि अगर कानून इंसाफ नहीं दे सकता तो कोई और देगा। यहीं से आरव का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी पुरानी लाइफ छोड़ देता है, खुद को फिजिकली और मेंटली ट्रेन करता है, वेपन्स चलाना सीखता है, इन्वेस्टिगेशन करना सीखता है और धीरे धीरे वो एक विजिलेंटे बन जाता है। अब आरव का मिशन होता है उन सब क्रिमिनल्स को ढूंढना जो उसके फैमिली के मर्डर के जिम्मेदार थे। लेकिन सिर्फ उन्हीं को नहीं, वो उन सब करप्ट लोगों को टारगेट करता है जो सिस्टम का मिसयूज कर रहे होते हैं। एक एक करके क्रिमिनल्स मिस्टीरियस तरीके से मरने लगते हैं। सिटी में पैनिक फैल जाता है। न्यूज चैनल्स उसको नाम देते हैं सिटीजन विजिलेंटी। लोग कंफ्यूज होते हैं,
कुछ लोग उसको हीरो समझते हैं, कुछ उसको क्रिमिनल कहते हैं। पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर कविया की। कविया एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होती है। उसका मिशन होता है सिटीजन विजिलेंटे को पकड़ना। पहले वह आरव को सिर्फ एक क्रिमिनल समझती है, लेकिन जैसे जैसे वह केस इन्वेस्टिगेट करती है, घुसी सिस्टम का डार्क ट्रूथ समझ आता है। उसे पता चलता है कि आरव की फैमिली के मर्डर के पीछे सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन भी थे। ये जानकर काव्या खुद शॉक हो जाती है। अब उसके सामने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या वो लॉ फॉलो करे या सच का साथ दे? इसी बीच आरव एक एक करके सबको एक्सपोज करता है। हर मिशन डेंजरस होता है। कभी रूफटॉप चेस, कभी वेयरहाउस फाइट, कभी पब्लिक शूटआउट। मूवी का एक्शन बहुत इंटेंस होता है, लेकिन हर एक्शन के पीछे आरव का दाढ़ होता है। उसकी वाइफ और बेटी की यादें उसे हर वक्त मोटिवेट करती हैं। फिर स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आरव को पता चलता है कि उसकी फैमिली का मर्डर रैंडम नहीं था। उसकी वाइफ एक सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल पर काम कर रही थी और उसने करप्शन का सच जान लिया था। इसी वजह से उसे टारगेट किया गया। अब आरव का मिशन और पर्सनल हो जाता है। अब वो सिर्फ रिवेंज नहीं, पूरे सिस्टम का सच दुनिया के सामने लाना चाहता है। क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल होता है। आरव फाइनल मास्टरमाइंड तक पहुंचता है। ये मास्टरमाइंड एक पावरफुल मिनिस्टर होता है। उसके पास पैसा, पावर और प्रोटेक्शन सब होता है, लेकिन आरव उसके सीक्रेट बंकर तक पहुंच जाता है। वहां फाइनल फाइट होती है। इंस्पेक्टर कव्या भी वहां होती है और उस मोमेंट पर कव्या डिसाइड करती है कि वह सच का साथ देगी। मिलकर वह मिनिस्टर के सबूत पब्लिक कर देते हैं। पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जाता है। मिनिस्टर अरेस्ट हो जाता है, लेकिन आरव खुद पुलिस के हवाले हो जाता है। एंड बहुत इमोशनल होता है। लोग आरव को क्रिमिनल नहीं, एक हीरो के रूप में देखते हैं। उसने सिस्टम को हिला दिया होता है और सबको याद दिला दिया होता है कि एक आम आदमी भी बदलाव ला सकता है। अगर कास्ट की बात करें तो लीड एक्टर ने आरव का रोल बहुत पावरफुल तरीके से निभाया है। इंस्पेक्टर कव्या का कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल लगता है। मूवी का जॉनर एक्शन थ्रिलर और रिवेंज ड्रामा है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंटेंस है और एक्शन सीन्स काफी रियलिस्टिक फील देते हैं। रिलीज के बाद ऑडियंस ने मूवी को काफी पसंद किया, स्पेशली इसके सोशल मैसेज और एक्शन की वजह से। IMDb पर मूवी को डिसेंट रेटिंग मिली और व्यूअर्स ने इसको इमोशनल और इंस्पायरिंग कहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मूवी का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ विजिलेंटे केसेस से इंस्पायर्ड था। अगर रिव्यू की बात करूं तो मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका इमोशनल रिवेंज एंगल और सोशल मैसेज है। पॉजिटिव पॉइंट्स: स्ट्रॉन्ग स्टोरी, इंटेंस एक्शन और इमोशनल डेप्थ। नेगेटिव पॉइंट्स: कुछ सीन्स थोड़े प्रिडिक्टेबल लग सकते हैं। ओवरऑल मेरी तरफ से सिटीजन विजिलेंटे को 8.5/12। तो दोस्तों, ये थी सिटीजन विजिलेंटे की फुल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वेलकम बैक। आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल एक्शन थ्रिलर मूवी की कहानी बताने वाली हूँ जो सिर्फ एक्शन या रिवेंज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिस्टम के अगेंस्ट एक आम इंसान की लड़ाई को दिखाती है। मूवी का नाम है सिटीजन विजिलेंट और ट्रस्ट मी, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि कभी कभी इंसाफ कोर्ट या पुलिस से नहीं मिलता। कभी कभी एक आम आदमी को खुद खड़ा होना पड़ता है। स्टोरी शुरू होती है आरव से। आरव एक सिंपल और ऑनेस्ट आदमी होता है। वो एक स्कूल टीचर होता है और अपनी वाइफ और छोटी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। उसकी लाइफ बहुत सिंपल होती है, सुबह स्कूल, शाम फैमिली और एक पीसफुल रूटीन। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। एक रात आरव की वाइफ और बेटी मार्केट से घर वापस आ रही होती हैं। तभी कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स उन पर अटैक कर देते हैं। ये अटैक एक रॉबरी होता है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं होती। आरव की वाइफ और बेटी दोनों इस इंसिडेंट में जान गंवा देती हैं।
ये सीन आरव की लाइफ का सबसे बड़ा दाढ़ बन जाता है। वो टूट जाता है, उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन आरव सोचता है कि कम से कम सिस्टम उसको इंसाफ देगा। पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है, केस कोर्ट में चला जाता है। लेकिन यहाँ आरव को सबसे बड़ा शॉक मिलता है। पावरफुल लॉग और करप्ट सिस्टम क्रिमिनल्स को बचा लेते हैं। सबूत गायब हो जाते हैं, विटनेसेस मुकर जाते हैं और क्रिमिनल्स आजाद हो जाते हैं। ये देखकर आरव का सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है। उसे लगता है कि अगर कानून इंसाफ नहीं दे सकता तो कोई और देगा। यहीं से आरव का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी पुरानी लाइफ छोड़ देता है, खुद को फिजिकली और मेंटली ट्रेन करता है, वेपन्स चलाना सीखता है, इन्वेस्टिगेशन करना सीखता है और धीरे धीरे वो एक विजिलेंटे बन जाता है। अब आरव का मिशन होता है उन सब क्रिमिनल्स को ढूंढना जो उसके फैमिली के मर्डर के जिम्मेदार थे। लेकिन सिर्फ उन्हीं को नहीं, वो उन सब करप्ट लोगों को टारगेट करता है जो सिस्टम का मिसयूज कर रहे होते हैं। एक एक करके क्रिमिनल्स मिस्टीरियस तरीके से मरने लगते हैं। सिटी में पैनिक फैल जाता है। न्यूज चैनल्स उसको नाम देते हैं, सिटीजन विजिलेंटी। लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग उसको हीरो समझते हैं, कुछ उसको क्रिमिनल कहते हैं। पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर कविया की। कविया एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होती है। उसका मिशन होता है सिटीजन विजिलेंटे को पकड़ना। पहले वह आरव को सिर्फ एक क्रिमिनल समझती है, लेकिन जैसे जैसे वह केस इन्वेस्टिगेट करती है, घुसी सिस्टम का डार्क ट्रूथ समझ आता है। उसे पता चलता है कि आरव की फैमिली के मर्डर के पीछे सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन भी थे। ये जानकर काव्या खुद शॉक हो जाती है। अब उसके सामने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या वो लॉ फॉलो करे या सच का साथ दे? इसी बीच आरव एक एक करके सबको एक्सपोज करता है। हर मिशन डेंजरस होता है। कभी रूफटॉप चेस, कभी वेयरहाउस फाइट, कभी पब्लिक शूटआउट। मूवी का एक्शन बहुत इंटेंस होता है, लेकिन हर एक्शन के पीछे आरव का दाढ़ होता है। उसकी वाइफ और बेटी की यादें उसे हर वक्त मोटिवेट करती हैं। फिर स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आरव को पता चलता है कि उसकी फैमिली का मर्डर रैंडम नहीं था। उसकी वाइफ एक सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल पर काम कर रही थी और उसने करप्शन का सच जान लिया था। इसी वजह से उसे टारगेट किया गया। अब आरव का मिशन और पर्सनल हो जाता है। अब वो सिर्फ रिवेंज नहीं, पूरे सिस्टम का सच दुनिया के सामने लाना चाहता है। क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल होता है। आरव फाइनल मास्टरमाइंड तक पहुंचता है। ये मास्टरमाइंड एक पावरफुल मिनिस्टर होता है। उसके पास पैसा, पावर और प्रोटेक्शन सब होता है। लेकिन आरव उसके सीक्रेट बंकर तक पहुंच जाता है। वहां फाइनल फाइट होती है। इंस्पेक्टर कव्या भी वहां होती है और उस मोमेंट पर कव्या डिसाइड करती है कि वह सच का साथ देगी। मिलकर वह मिनिस्टर के सबूत पब्लिक कर देते हैं। पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जाता है। मिनिस्टर अरेस्ट हो जाता है, लेकिन आरव खुद पुलिस के हवाले हो जाता है। एंड बहुत इमोशनल होता है। लोग आरव को क्रिमिनल नहीं, एक हीरो के रूप में देखते हैं। उसने सिस्टम को हिला दिया होता है और सबको याद दिला दिया होता है कि एक आम आदमी भी बदलाव ला सकता है। अगर कास्ट की बात करें तो लीड एक्टर ने आरव का रोल बहुत पावरफुल तरीके से निभाया है। इंस्पेक्टर कव्या का कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल लगता है। मूवी का जॉनर एक्शन थ्रिलर और रिवेंज ड्रामा है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंटेंस है और एक्शन सीन्स काफी रियलिस्टिक फील देते हैं। रिलीज के बाद ऑडियंस ने मूवी को काफी पसंद किया, स्पेशली इसके सोशल मैसेज और एक्शन की वजह से। IMDb पर मूवी को डिसेंट रेटिंग मिली और व्यूअर्स ने इसको इमोशनल और इंस्पायरिंग कहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मूवी का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ विजिलेंटे केसेस से इंस्पायर्ड था। अगर रिव्यू की बात करूं तो मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका इमोशनल रिवेंज एंगल और सोशल मैसेज है। पॉजिटिव पॉइंट्स: स्ट्रॉन्ग स्टोरी, इंटेंस एक्शन और इमोशनल डेप्थ। नेगेटिव पॉइंट्स: कुछ सीन्स थोड़े प्रिडिक्टेबल लग सकते हैं। ओवरऑल मेरी तरफ से सिटीजन विजिलेंटे को 8.5/12। तो दोस्तों, ये थी सिटीजन विजिलेंटे की फुल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वेलकम बैक। आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल एक्शन थ्रिलर मूवी की कहानी बताने वाली हूँ जो सिर्फ एक्शन या रिवेंज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिस्टम के अगेंस्ट एक आम इंसान की लड़ाई को दिखाती है। मूवी का नाम है सिटीजन विजिलेंट और ट्रस्ट मी, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि कभी कभी इंसाफ कोर्ट या पुलिस से नहीं मिलता, कभी कभी एक आम आदमी को खुद खड़ा होना पड़ता है। स्टोरी शुरू होती है आरव से। आरव एक सिंपल और ऑनेस्ट आदमी होता है। वो एक स्कूल टीचर होता है और अपनी वाइफ और छोटी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। उसकी लाइफ बहुत सिंपल होती है, सुबह स्कूल, शाम फैमिली और एक पीसफुल रूटीन। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। एक रात आरव की वाइफ और बेटी मार्केट से घर वापस आ रही होती हैं। तभी कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स उन पर अटैक कर देते हैं। ये अटैक एक रॉबरी होता है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं होती। आरव की वाइफ और बेटी दोनों इस इंसिडेंट में जान गंवा देती हैं। ये सीन आरव की लाइफ का सबसे बड़ा दार्ड बन जाता है। वो टूट जाता है, उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन आरव सोचता है कि कम से कम सिस्टम उसको इंसाफ देगा। पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है, केस कोर्ट में चला जाता है। लेकिन यहाँ आरव को सबसे बड़ा शॉक मिलता है। पावरफुल लॉग और करप्ट सिस्टम क्रिमिनल्स को बचा लेते हैं। सबूत गायब हो जाते हैं, विटनेसेस मुकर जाते हैं और क्रिमिनल्स आजाद हो जाते हैं। ये देखकर आरव का सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है। उसे लगता है कि अगर कानून इंसाफ नहीं दे सकता तो कोई और देगा। यहीं से आरव का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी पुरानी लाइफ छोड़ देता है, खुद को फिजिकली और मेंटली ट्रेन करता है, वेपन्स चलाना सीखता है, इन्वेस्टिगेशन करना सीखता है और धीरे धीरे वो एक विजिलेंटे बन जाता है। अब आरव का मिशन होता है उन सब क्रिमिनल्स को ढूंढना जो उसके फैमिली के मर्डर के जिम्मेदार थे। लेकिन सिर्फ उन्हीं को नहीं, वो उन सब करप्ट लोगों को टारगेट करता है जो सिस्टम का मिसयूज कर रहे होते हैं। एक एक करके क्रिमिनल्स मिस्टीरियस तरीके से मरने लगते हैं। सिटी में पैनिक फैल जाता है। न्यूज चैनल्स उसको नाम देते हैं सिटीजन विजिलेंटी। लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग उसको हीरो समझते हैं, कुछ उसको क्रिमिनल कहते हैं। पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर कविया की। कविया एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होती है। उसका मिशन होता है सिटीजन विजिलेंटे को पकड़ना। पहले वह आरव को सिर्फ एक क्रिमिनल समझती है, लेकिन जैसे जैसे वह केस इन्वेस्टिगेट करती है, घुसी सिस्टम का डार्क ट्रूथ समझ आता है। उसे पता चलता है कि आरव की फैमिली के मर्डर के पीछे सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन भी थे। ये जानकर काव्या खुद शॉक हो जाती है। अब उसके सामने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या वो लॉ फॉलो करे या सच का साथ दे? इसी बीच आरव एक एक करके सबको एक्सपोज करता है। हर मिशन डेंजरस होता है। कभी रूफटॉप चेस, कभी वेयरहाउस फाइट, कभी पब्लिक शूटआउट। मूवी का एक्शन बहुत इंटेंस होता है, लेकिन हर एक्शन के पीछे आरव का दाढ़ होता है। उसकी वाइफ और बेटी की यादें उसे हर वक्त मोटिवेट करती हैं। फिर स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आरव को पता चलता है कि उसकी फैमिली का मर्डर रैंडम नहीं था। उसकी वाइफ एक सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल पर काम कर रही थी और उसने करप्शन का सच जान लिया था। इसी वजह से उसे टारगेट किया गया। अब आरव का मिशन और पर्सनल हो जाता है। अब वो सिर्फ रिवेंज नहीं, पूरे सिस्टम का सच दुनिया के सामने लाना चाहता है। क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल होता है। आरव फाइनल मास्टरमाइंड तक पहुंचता है। ये मास्टरमाइंड एक पावरफुल मिनिस्टर होता है। उसके पास पैसा, पावर और प्रोटेक्शन सब होता है। लेकिन आरव उसके सीक्रेट बंकर तक पहुंच जाता है। वहां फाइनल फाइट होती है। इंस्पेक्टर कव्या भी वहां होती है और उस मोमेंट पर कव्या डिसाइड करती है कि वह सच का साथ देगी। मिलकर वह मिनिस्टर के सबूत पब्लिक कर देते हैं। पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जाता है। मिनिस्टर अरेस्ट हो जाता है, लेकिन आरव खुद पुलिस के हवाले हो जाता है। एंड बहुत इमोशनल होता है। लोग आरव को क्रिमिनल नहीं, एक हीरो के रूप में देखते हैं।
उसने सिस्टम को हिला दिया होता है और सबको याद दिला दिया होता है कि एक आम आदमी भी बदलाव ला सकता है। अगर कास्ट की बात करें तो लीड एक्टर ने आरव का रोल बहुत पावरफुल तरीके से निभाया है। इंस्पेक्टर कव्या का कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल लगता है। मूवी का जॉनर एक्शन थ्रिलर और रिवेंज ड्रामा है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंटेंस है और एक्शन सीन्स काफी रियलिस्टिक फील देते हैं। रिलीज के बाद ऑडियंस ने मूवी को काफी पसंद किया, स्पेशली इसके सोशल मैसेज और एक्शन की वजह से। IMDb पर मूवी को डिसेंट रेटिंग मिली और व्यूअर्स ने इसको इमोशनल और इंस्पायरिंग कहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मूवी का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ विजिलेंटे केसेस से इंस्पायर्ड था। अगर रिव्यू की बात करूं तो मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका इमोशनल रिवेंज एंगल और सोशल मैसेज है। पॉजिटिव पॉइंट्स: स्ट्रॉन्ग स्टोरी, इंटेंस एक्शन और इमोशनल डेप्थ। नेगेटिव पॉइंट्स: कुछ सीन्स थोड़े प्रिडिक्टेबल लग सकते हैं। ओवरऑल मेरी तरफ से सिटीजन विजिलेंटे को 8.5/12। तो दोस्तों ये थी सिटीजन विजिलेंटे की फुल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वेलकम बैक। आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल एक्शन थ्रिलर मूवी की कहानी बताने वाली हूँ जो सिर्फ एक्शन या रिवेंज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिस्टम के अगेंस्ट एक आम इंसान की लड़ाई को दिखाती है। मूवी का नाम है सिटीजन विजिलेंट और ट्रस्ट मी, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि कभी कभी इंसाफ कोर्ट या पुलिस से नहीं मिलता, कभी कभी एक आम आदमी को खुद खड़ा होना पड़ता है। स्टोरी शुरू होती है आरव से। आरव एक सिंपल और ऑनेस्ट आदमी होता है। वो एक स्कूल टीचर होता है और अपनी वाइफ और छोटी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। उसकी लाइफ बहुत सिंपल होती है, सुबह स्कूल, शाम फैमिली और एक पीसफुल रूटीन। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। एक रात आरव की वाइफ और बेटी मार्केट से घर वापस आ रही होती हैं। तभी कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स उन पर अटैक कर देते हैं। ये अटैक एक रॉबरी होता है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं होती। आरव की वाइफ और बेटी दोनों इस इंसिडेंट में जान गंवा देती हैं। ये सीन आरव की लाइफ का सबसे बड़ा दार्ड बन जाता है। वो टूट जाता है, उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन आरव सोचता है कि कम से कम सिस्टम उसको इंसाफ देगा। पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है, केस कोर्ट में चला जाता है। लेकिन यहाँ आरव को सबसे बड़ा शॉक मिलता है। पावरफुल लॉग और करप्ट सिस्टम क्रिमिनल्स को बचा लेते हैं। सबूत गायब हो जाते हैं, विटनेसेस मुकर जाते हैं और क्रिमिनल्स आजाद हो जाते हैं। ये देखकर आरव का सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है। उसे लगता है कि अगर कानून इंसाफ नहीं दे सकता तो कोई और देगा। यहीं से आरव का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी पुरानी लाइफ छोड़ देता है, खुद को फिजिकली और मेंटली ट्रेन करता है, वेपन्स चलाना सीखता है, इन्वेस्टिगेशन करना सीखता है और धीरे धीरे वो एक विजिलेंटे बन जाता है। अब आरव का मिशन होता है उन सब क्रिमिनल्स को ढूंढना जो उसके फैमिली के मर्डर के जिम्मेदार थे। लेकिन सिर्फ उन्हीं को नहीं, वो उन सब करप्ट लोगों को टारगेट करता है जो सिस्टम का मिसयूज कर रहे होते हैं। एक एक करके क्रिमिनल्स मिस्टीरियस तरीके से मरने लगते हैं। सिटी में पैनिक फैल जाता है। न्यूज़ चैनल्स उसको नाम देते हैं सिटीजन विजिलेंटी। लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग उसको हीरो समझते हैं, कुछ उसको क्रिमिनल कहते हैं। पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर कव्या की। कव्या एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होती है। उसका मिशन होता है सिटीजन विजिलेंटे को पकड़ना। पहले वह आरव को सिर्फ एक क्रिमिनल समझती है, लेकिन जैसे जैसे वह केस इन्वेस्टिगेट करती है, घुसी सिस्टम का डार्क ट्रूथ समझ आता है। उसे पता चलता है कि आरव की फैमिली के मर्डर के पीछे सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन भी थे। ये जानकर काव्या खुद शॉक हो जाती है। अब उसके सामने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या वो लॉ फॉलो करे या सच का साथ दे? इसी बीच आरव एक एक करके सबको एक्सपोज करता है। हर मिशन डेंजरस होता है, कभी रूफटॉप चेस,
कभी वेयरहाउस फाइट, कभी पब्लिक शूटआउट। मूवी का एक्शन बहुत इंटेंस होता है, लेकिन हर एक्शन के पीछे आरव का दाढ़ होता है। उसकी वाइफ और बेटी की यादें उसे हर वक्त मोटिवेट करती हैं। फिर स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आरव को पता चलता है कि उसकी फैमिली का मर्डर रैंडम नहीं था। उसकी वाइफ एक सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल पर काम कर रही थी और उसने करप्शन का सच जान लिया था। इसी वजह से उसे टारगेट किया गया। अब आरव का मिशन और पर्सनल हो जाता है। अब वो सिर्फ रिवेंज नहीं, पूरे सिस्टम का सच दुनिया के सामने लाना चाहता है। क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल होता है। आरव फाइनल मास्टरमाइंड तक पहुंचता है। ये मास्टरमाइंड एक पावरफुल मिनिस्टर होता है। उसके पास पैसा, पावर और प्रोटेक्शन सब होता है, लेकिन आरव उसके सीक्रेट बंकर तक पहुंच जाता है। वहां फाइनल फाइट होती है। इंस्पेक्टर कव्या भी वहां होती है और उस मोमेंट पर कव्या डिसाइड करती है कि वह सच का साथ देगी। मिलकर वह मिनिस्टर के सबूत पब्लिक कर देते हैं। पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जाता है। मिनिस्टर अरेस्ट हो जाता है, लेकिन आरव खुद पुलिस के हवाले हो जाता है। एंड बहुत इमोशनल होता है। लोग आरव को क्रिमिनल नहीं, एक हीरो के रूप में देखते हैं। उसने सिस्टम को हिला दिया होता है और सबको याद दिला दिया होता है कि एक आम आदमी भी बदलाव ला सकता है। अगर कास्ट की बात करें तो लीड एक्टर ने आरव का रोल बहुत पावरफुल तरीके से निभाया है। इंस्पेक्टर कव्या का कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल लगता है। मूवी का जॉनर एक्शन थ्रिलर और रिवेंज ड्रामा है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंटेंस है और एक्शन सीन्स काफी रियलिस्टिक फील देते हैं। रिलीज के बाद ऑडियंस ने मूवी को काफी पसंद किया, स्पेशली इसके सोशल मैसेज और एक्शन की वजह से। IMDb पर मूवी को डिसेंट रेटिंग मिली और व्यूअर्स ने इसको इमोशनल और इंस्पायरिंग कहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मूवी का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ विजिलेंटे केसेस से इंस्पायर्ड था। अगर रिव्यू की बात करूं तो मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका इमोशनल रिवेंज एंगल और सोशल मैसेज है। पॉजिटिव पॉइंट्स: स्ट्रॉन्ग स्टोरी, इंटेंस एक्शन और इमोशनल डेप्थ। नेगेटिव पॉइंट्स: कुछ सीन्स थोड़े प्रिडिक्टेबल लग सकते हैं। ओवरऑल मेरी तरफ से सिटीजन विजिलेंटे को 8.5/12। तो दोस्तों, ये थी सिटीजन विजिलेंटे की फुल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।